बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक बड़े और गंभीर दावे के साथ वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ईरान का इस्लामी शासन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है और यहां तक कि ट्रंप की हत्या की भी साजिश रच चुका है। नेतन्याहू के अनुसार ईरान की नजर में ट्रंप दुश्मन नंबर 1 है। नेतन्याहू ने कहा कि वे उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने 2 बार ट्रंप पर हमले की कोशिश की जब वो राष्ट्रपति चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई थी, क्योंकि यदि ये दावा सही है तो ये वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक संकेत है। नेतन्याहू ने ट्रंप की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक निर्णायक नेता है जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ट्रंप ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो बाकी नेता अपनाते हैं। उन्होंने ईरान के साथ कोई ढीला ढाला समझौता नहीं किया जिससे ईरान को यूरेनियम संवर्धन का मौका मिलता। इसके बजाय उन्होंने उन रास्तों को रोका जो बम बनाने की दिशा में जाते हैं। नेतन्याहू ने कहा, इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया है कि ईरान खुद उन्हें भी निशाना बना चुका है। उन्होंने बताया कि एक बार उनके घर की खिड़की पर मिसाइल आकर लगी थी। ये खुलासा बताता है कि ईरान इजराइल टकराव अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा तक पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में यह भी स्पष्ट किया है कि वे ट्रंप के साथ मिलकर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में लगे हैं। उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताया और कहा कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार की कूटनीतिक बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि ये शासन आतंकवाद को प्रायोजित करता है और किसी भी समझौते का सम्मान नहीं करता। दूसरी ओर कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनेई की हत्या की योजना को मंजूरी नहीं दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब इजरायली अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा तो व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप इस तरह के चरम कदम के खिलाफ है। इस दावे के बाद नेतन्याहू के प्रवक्ता अमर दोस्तारी ने खोमेनेई की हत्या की किसी योजना की पुष्टि नहीं की, बल्कि इसे फर्जी खबर बताया। वर्तमान समय में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। संघर्ष के चौथे दिन ईरान ने शिराज शहर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के प्रमुख शहर यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा, बेयर शेबा आदि मिसाइल हमलों की चपेट में आ गया है। पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि कई मिसाइलें रक्षा प्रणाली के जरिए नष्ट कर दी गई, लेकिन कई हमले सफल भी रहे हैं। हाइफा शहर में कई स्थानों पर आगजनी हुई है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस हमले को लेकर अब तक सैकड़ों नागरिक घायल हो चुके हैं और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे काम कर रही है। नेतन्याहू के इन दावों को ईरान के हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब पश्चिम एशिया पर टिक गई है। एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप को साहसी और निर्णायक नेता बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। संघर्ष और बयानबाजी के इस माहौल में ये साफ है कि इजराइल और ईरान के बीच हाल फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यदि नेतन्याहू के दावे सही हैं, तो ये स्थिति न केवल अमेरिका और इजराइल के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरे का संकेत है। अब ये देखना बाकी है कि अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां इस संकट को कैसे संभालती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।